नमस्कार भाइयों, गौरव की वीडियो में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपने टाइटल थंबनेल देख लिया है, आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपनी गाड़ी के टायर को चेंज। वैसे पिछले टायर करवाने वाले हैं, वैसे ही टायर में लेके आ चुका हूं और टायर की जो प्राइस है और जो टायर है कौन से ब्रांड का है, ये सारी चीज़ें आगे मैं बताने वाला हूँ। तो चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले टायर की बात करें कौन सा बेटर लगा मुझे, तो वैसे बहुत सारी कंपनी थी, सीए, अपोलो, MRF, ये सारे थे, लेकिन मैंने चूज़ किया है MRF। और ये टायर जो पीछे रखे हैं ये लगभग 2800 का एक पड़ा है ट्यूब वाला, और वैसे ट्यूबलेस इससे सस्ता पड़ता है। ट्यूबलेस लगभग 100 रुपये कम पड़ रहा था, लेकिन मैंने 2-3 जगह देखा, MRF के डीलरशिप में जाके देखा था, तो MRF की एक जगह 2750, कोई 2800, ऐसे अलग अलग करके रेट बता रहे थे। लेकिन ठीक है, कहीं अवेलेबल था कहीं नहीं था। जहाँ मुझे अवेलेबल मिला थोड़ा सा महंगा लगा मुझे, 50 रुपये, तो वहीं से लेके आ गया। तो पहले दिखाता हूँ मैं टायर और क्या क्या चीज़ें हैं। तो पहले फ़िलहाल पिछले टायर की बात करूँ, टायर की कंडीशन क्या है। टायर की कंडीशन वैसे देखने में तो सही लग रहे हैं, लेकिन ये क्या है, इसमें कट्स आ चुके हैं। कट्स जैसे कि यहाँ पर साइड में ये फटने लगे हैं। और अगर मैं टायर की मैन्युफैक्चरिंग दिखाऊँ, टायर की मैन्युफैक्चरिंग कब की है, तो ये 2017 के टायर है। 2017 कैसे पता चला, यहाँ पर जो लिखा है ना 4017, तो 17 साल, मतलब 2017 के 40th वीक में यहाँ पर इसके ये टायर डले हुए थे। अगर उस साइड का देखें तो ये थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है इसमें, और यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है उस साइड लिखी हो या किसी और साइड लिखी हो। चलो ठीक है, ये तो ऐसा था कि चेंज हो चुका है, इसका यहाँ नहीं दिख रहा है। और जो नए टायर्स हैं वो मैं दिखाता हूँ। तो नए टायर्स ये कुछ इस टाइप से हैं, और इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो है लगभग 49th वीक ऑफ 2024, यानी लगभग ये अभी नवंबर 2024 के हैं। तो यही बदलवाने वाले हैं। और मेन बात ये, बदलवा क्यों रहे हैं, अभी तो ऐसे ठंड है और सबसे ज़्यादा लंबा हमें जाना है अभी प्रयागराज। और फ़िलहाल ये प्लान ऐसा बना है कि ना मुझे अलाइनमेंट करवाने का टाइम है। अभी आप देख रहे हैं कि रात के लगभग 8 बज रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ टायर चेंज करवाऊँगा। वैसे तो व्हील बैलेंसिंग और अलाइनमेंट दोनों मांग रहे हैं गाड़ी, और रात के 2 बजे निकलना है। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल तो नहीं है, और मैं विलेज एरिया में जहाँ अलाइनमेंट होने के चांसेस बहुत ही कम है, और है ही नहीं, ना के लगभग हैं। तो सिर्फ मैं टायर पलटवाऊँगा और उसको सेट करवा के बाकी गाड़ी अपने नॉर्मली चलाऊँगा जैसे चलती है। और फिर उसको क्या करूँगा, जब कहीं ऐसा सुबह हो जाएगी तो वहाँ पर जाके अलाइनमेंट और बैलेंसिंग दोनों मैं कंप्लीट करवा लूँगा। फ़िलहाल अभी आ चुके हैं एक शॉप पर, वहाँ पर गाड़ी के टायर को पलटवाऊँगा। फिर आगे बताता हूँ जब अलाइनमेंट होगा कैसा क्या होगा। वैसे ही ब्लॉग थोड़ा सा लंबा रहेगा, है ना। हाँ? अभी फ़िलहाल यहाँ पर मैं पिछले टायर में ही डलवा रहा हूँ इसको, आगे नहीं डलवा रहा हूँ। आगे वैसे इसको पलटवाऊँगा जब इसकी बैलेंसिंग और अलाइनमेंट। अब क्या है कि अगर आगे की पीछे करवा दी और पीछे के आगे करवा दी तो जो गाड़ी का अलाइनमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, और वो मैं नहीं चाहता। वैसे बैलेंसिंग होने की सारी है गाड़ी अभी, लेकिन थोड़ा बहुत चल जाएगा, देख लूँगा मैं उसको। ठीक है, अब इसमें से ये वाला टायर जो है ये सही है। ट्यूब वाला है, ट्यूब वाला, वो भी ट्यूब वाले हैं नए वाले।
ट्यूब तो सही होगा इसका, सब सही है, वो खराब कसूरी है। लेकिन और जब से गाड़ी आई है तब से ही है ये। कहाँ है पंचर? एक भी नहीं, 2 ये हैं है ना, रख लियो काम में है? तो मिल जाते थे। कहाँ पे? रखा था कोई 6 साल की गारंटी है। नंबर भी देखो कहाँ हो। वो लिखा ना मैन्युफैक्चरिंग लिखी रहती है इनमें। ये भर दे तो जो है गारंटी को तो तो दोनों टायर्स यहाँ हो चुके हैं चेंज। अब वापस इनको कसने की तैयारी है और बस कसने के बाद फिर निकलेंगे जहाँ निकलना है। अगर बीच में रास्ता मतलब कुछ पड़ता है बैलेंसिंग अलाइनमेंट कराने के लिए तो उसको ज़रूर करवाएंगे, क्योंकि रिस्क में चलेगी फिर गाड़ी। मतलब गाड़ी रिस्क में नहीं चलेगी, टायर रिस्क में आ जाएंगे। रिस्क में कह रही थी जो वेयर एंड टियर बहुत लंबे टाइम बाद होना चाहिए वो समय के पहले हो जाएगा, ये लॉस रहता है। इसलिए हमेशा क्या करो, जब भी टायर चेंज करवाओ या कुछ भी काम करवाओ टायर से रिलेटेड, व्हील बैलेंसिंग एंड अलाइनमेंट ज़रूर करवाइए। तो भाई अभी गाड़ी के टायर बदल चुके हैं और बदलने के बाद अभी इसमें कोई भी अलाइनमेंट और बैलेंसिंग नहीं हुई है और फ़िलहाल जहाँ जाना था वहाँ जाना हो चुका है कैंसिल और अभी मैं वापस जबलपुर जा रहा हूँ। और गाड़ी की कंडीशन बताऊँ चलने में कैसी है और ब्रेकिंग वगैरह कैसी क्या है। तो चलने में बहुत ही माइनर मुझे ऐसा लग रहा है कि अलाइनमेंट आउट हुआ है और बाकी बैलेंसिंग वगैरह ऐसी आउट समझ में नहीं आ रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा इफेक्ट समझ में आ रहा है मुझे, वो आ रहा है ब्रेकिंग में। अब ये नहीं पता कि अलाइनमेंट और व्हील बैलेंसिंग ब्रेकिंग का क्या संबंध है, लेकिन यहाँ पर हो गया रहा है जैसे हाई स्पीड है। अब जैसे पहले मैं अगर गाड़ी को 80 to 0 लाना, मतलब जब गाड़ी को 80 to 0 kmph की स्पीड पर लाना पड़ता था तब ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता था। लेकिन अगर मैं अभी ऐसे ब्रेक लगा दूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है गाड़ी यहाँ साइड में खेत में कूद जाएगी। तो भाई अभी गाड़ी का व्हील बैलेंसिंग और अलाइनमेंट अभी नहीं करवाया है और आज लगभग जो डेट है वो क्या है, ये इसमें शो नहीं हो रही है, चलो ठीक है। आज जो डेट है वो है 7 फरवरी और ये जो टाइम है मैं क्या बताऊँ, बीच में ऐसा निकल गया कि उस टाइम जाना कैंसिल हो गया था तो मैंने भी इसको टाल दिया कि बैलेंसिंग और अलाइनमेंट को ना ही करवाया जाए। हफ्ते भर गाड़ी चला के देखते हैं क्या कुछ चेंज कराने लायक है या नहीं है। वैसे तो मुझे 1% ही इसमें अलाइनमेंट आउट समझ में आ रहा है, लेकिन बैलेंसिंग जो है वो गाड़ी में सही नहीं है, क्योंकि बैलेंसिंग के कारण ही गाड़ी वबलिंग करती है। मैंने गाड़ी को टॉप स्पीड पर भी ले जाके देखा, 100 की स्पीड पर गाड़ी सही चल रही है, बस बैलेंसिंग के कारण थोड़ा सा वाइब्रेशन यहाँ फील होता है। तो बैलेंसिंग कराना ज़रूरी है और अलाइनमेंट इसलिए कराना पड़ेगा क्योंकि जो पीछे नए टायर डाले हैं उनको मैं आगे शिफ्ट करवाने वाला हूँ और अगर आगे शिफ्ट नहीं करवाता तो आगे के टायर तो जल्दी घिस जाएंगे और पीछे के टायर से उनको घिसने में टाइम लगता है। तो जो नए टायर्स उनको हमेशा आगे डलवाएं, जैसे कि अगर आपकी गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव है तब उस केस में, और अगर रियर व्हील ड्राइव है तो वहाँ पर आपको अपनी गाड़ी के टायर्स हमेशा पीछे ही डलवाने हैं नए वाले। ऐसी कंडीशन रहती है। तो चलते हैं अब। अभी तो वैसे मेरा ऑफिस का टाइम है और अभी मैं जाता हूँ ऑफिस, फिर शाम को मिलते हैं, अलाइनमेंट करवाते हैं गाड़ी का। तो फाइनली अभी मैं ऑफिस से निकल चुका हूँ अपने और अब जहाँ से मैंने टायर परचेज़ किए थे वहीं मैं जाता हूँ गाड़ी की बैलेंसिंग और अलाइनमेंट करवाने के लिए। मेन काम तो मेरा ये है कि जो पीछे नए टायर डले हैं उसको आगे पलटवाना है, यानी आगे के पीछे और पीछे के आगे करवाने हैं, बस ये काम है। और वहाँ पर जब मैं गया था टायर परचेज़ करने, उन्होंने बताया था कि ओवरऑल जो टायर चेंजिंग है प्लस व्हील बैलेंसिंग एंड अलाइनमेंट, ओवरऑल जो उसका एक्सपेंस है वो 400 रुपये आएगा। तो चलते हैं जिस शॉप से हमने टायर परचेज़ किए थे वहाँ पर और करवाते हैं अपनी गाड़ी का काम। तो बस अब आने वाले हैं उस टायर शॉप पर, बस वो बंद ना हो ये गुजारिश है मेरी। तो वो बंद लग तो नहीं रही है, हाँ ठीक है वो बंद नहीं है, ये यहाँ पर ओपन है ये शॉप। चलते हैं तो टायर चेंज करवाने बदलवाने।
तो भाइयों अभी हुआ क्या, मैं जहाँ से अलाइनमेंट करवाने वाला था, जहाँ करवाई है मैंने, तो वहाँ उन्होंने वीडियो के लिए अलाउ नहीं किया। तो भाई उनकी पर्सनल वो थी, मैंने कहा चलो ठीक है, 2-3 बार थोड़ा सा रिक्वेस्ट किया, फोर्स किया, लेकिन अब वो ये कहने लगे कि भाई आपको करवाना है तो करवाओ, नहीं तो कहीं और से करवा लो। लेकिन वीडियो नहीं बनेगी। मैंने कहा चलो ठीक है कि उनसे ज़्यादा बहस की जाए। अब मैं आपको अलाइनमेंट के बारे में बताता हूँ, फिर उसके बारे में बताता हूँ कितना क्या खर्चा आया है, ये सारी चीज़ें। अब अगर बात करें अलाइनमेंट की, तो मैं एक बार गाड़ी को स्टिल छोड़ के देखता हूँ गाड़ी किस साइड भागती है। अब ये ढलान के कारण लेफ़्ट राइट भाग रही है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा कुछ पता नहीं चलेगा। जब अभी मैं कहीं लॉन्ग जाऊँगा ना हाईवे की साइड, तो वहाँ पर मैंने इसका वो पता चलेगा कि कितनी अलाइनमेंट इसकी आउट हुई है। और वैसे स्टीयरिंग रिस्पॉन्स ज़्यादा कुछ फ़र्क समझ में नहीं आया है। अब ओवरऑल चार्जेस के बारे में बात करें इसके, तो यहाँ पर इसका जो ओवरऑल चार्जेस था गाड़ी के टायर का प्लस उसको चेंज करवाने का एंड बैलेंसिंग प्लस अलाइनमेंट, ये सारी चीज़ें कराने का, तो यहाँ पर इसका ओवरऑल जो एक्सपेंस बन जाता है वो मेरी गाड़ी का लगभग 5600 के टायर आए थे, 2 MRF ZTX करके या ZVTX, आप देख लेना उसमें, प्लस 160 रुपये मुझे टायर चेंज कराने के लगे थे, उसमें वो ऐड कर लेना, और 480 मुझे व्हील बैलेंसिंग प्लस अलाइनमेंट ये करवाने के लगे थे। अब अगर ये काम मैं तुरंत करवा लेता, जहाँ से टायर लिए थे वहीं से करवा लेता, तो मुझे यहाँ पर लगभग 200 रुपये बच जाते मेरे। ठीक है, उस टाइम गाड़ी कहीं और थी एंड मैं जबलपुर में था, लेकिन गाड़ी कहीं और मौजूद थी, और जबलपुर में ही वो काम होता है अलाइनमेंट बैलेंसिंग वाला। तो इसमें जो मोटा मोटा मेरा एक्सपेंस है वो कितना हो जाता है, लगभग 480 प्लस 160 समथिंग 6300 रुपये, इतना एक्सपेंस मेरा हो जाता है। तो ये हुआ आज की वीडियो का कुछ इतना पोर्शन कि अगर आप आज की डेट में यानी फरवरी में गाड़ी के टायर चेंज करवाते हो ऑल्टो 800 के, वो भी 2 टायर, तो ओवरऑल एक्सपेंस कितना आता है। तो चलते हैं, आज की वीडियो के लिए इतना ही, तो करते हैं वीडियो के यहीं ऐड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, टाटा।